नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑटो इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि ये ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो हैवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। टारगेट मतलब एक कंपनी के ऊपर कोई टारगेट नहीं, कंपनी का टारगेट तो वो अलग वीडियो मतलब मैं आपको बना चुका हूँ। तो यहाँ पे जो टारगेट है एक्चुअली कंपनी का प्राइस कितना लेवल तक जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आज टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि जो कंपनी ने इसको टारगेट दिया वो टारगेट क्या सही है क्या गलत है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस चैनल के जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इंट्राडे करते हैं, साथ ही साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट के न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे सारे लिंक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो 5 दिन में अराउंड अराउंड देखिए कंपनी ने 4% तक रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर 4%, तो चलो आप तो इन्वेस्टर है, 4% देख के खुश मत होना। सिर्फ आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि कंपनी इस खराब सिचुएशन में पॉजिटिव है कि नहीं है। देखिए, जिस टाइम निफ्टी में अराउंड अराउंड जबरदस्त गिरावट हुआ, सेंसेक्स में गिरावट हुआ, हर कंपनीज के गिरावट देखने को मिला है, उस टाइम में ऑटो इंडस्ट्रीज एक 6 मंथ में 20% तक रिटर्न दे चुके हैं। आप देख सकते हैं 6 मंथ में 20% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। एक साल के बारे में बात करूँ तो एक साल में अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 17% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इतना टाइम तो ठीक था। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में करीबन 54%, चलो छोटा मोटा प्रॉफिट ना, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो करीबन करीबन 6500% का, 6000+ % का आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो टेंट है, कंपनी का जो टेंट है वो टोटली अप टेंट जैसे दिख रहा है। और हाँ, बीच में यहाँ पे जो क्रैश हुआ था इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है सेमीकंडक्टर के इश्यूज। सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम के कारण सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। और हर ऑटो इंडस्ट्रीज 2018 के बाद स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। 2018 के बाद जबरदस्त गिरावट, उसके बाद तो लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ था कोविड का। उसके बाद स्टॉक ने जिस तरीके से रिकवरी किया वो बहुत शानदार लगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 43 आ गया था, और कंपनी का आज का प्राइस है अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 100, मतलब आप देखेंगे तो 150 तक आसपास है। तो कौन सा टारगेट कंपनी ने दिया है, अभी कौन सा कंपनी का टारगेट है अराउंड आप देख सकते हैं। तो कंपनी का प्राइस है अराउंड 140 से 150 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो अभी 150 भी नहीं है, 140 की 140 से 145 इसके आसपास ही चल रहा है। तो क्या अभी कंपनी का प्राइस का नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, चलो वो देख लेते हैं। तो दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं, दिग्गज वेबसाइट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग का टारगेट दिया है। तो ऑब्वियसली द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो आप इस साइट को एक बार विजिट कर सकते हैं इस न्यूज को देखने के लिए। तो देखिए, बाई अशोक लेलैंड टारगेट प्राइस 152। तो किसने दिया, यहाँ पे देखिए रिलीगर ब्रोकिंग। तो रिलीगर ब्रोकिंग आप जानते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक मतलब सिक्योरिटीज कंपनी है। तो जो मतलब ब्रोकिंग फंड भी है आप बोल सकते हैं, सॉरी ब्रोकिंग फर्म भी है, साथ ही साथ एक सिक्योरिटीज कंपनी भी है। तो उन्होंने इस तरीके से टारगेट दिया, तो वो किस बेसिस से टारगेट दिया, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि और रेलिगन ने टारगेट, रेलिगन सिक्योरिटीज हैज बाई कॉल अशोक लेलैंड हैज टारगेट प्राइस 152। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है अशोक लेलैंड का 141, मतलब इसका 10 टू 11 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, पहले आपको देखकर समझना पड़ेगा। तो आप ट्रेडर है तो इस तरीके से टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से टारगेट को कभी भी मत फॉलो करिएगा, बिल्कुल मत फॉलो करिएगा। क्योंकि कंपनी टारगेट तो दिया है, कंपनी का स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस का अगर आपको नहीं दिया तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि आपको लगा चलो 11 पॉइंट का टारगेट है, तो चलो मुझे मान के चलता हूँ एक मंथ के अंदर ही मिल जाएगा, मैं एक अप्रोक्सीमेटली टाइम दे रहा हूँ, एक मंथ एक वीक के अंदर मिल जाएगा। मगर अगर अगर स्टॉक में गिरावट हुए तो आप कहाँ पे ऐसे लेंगे, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे।
तो यही सबसे बड़ी बात होती है ट्रेडर के लिए। सबसे मेन पॉइंट्स क्या जानते हैं, जो हम हमारा जो टेलीग्राम के ग्रुप में जो हमारा ग्रुप जो मतलब आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन किया जाता है। कौन सा टॉप स्टॉप लॉस है और कौन सा टारगेट है, और उस स्टॉप लॉस को हम अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस शायद वो काम नहीं करते। हाँ, इन्वेस्टर के लिए भी स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मतलब आपको कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स आया, नेगेटिव थॉट आया और कंपनी का हालत अभी फ्यूचर में खराब होने वाला है, इस तरीके से सिचुएशन आपको मिला, तो आप उस कंपनी से निकल जा सकते हैं। उसके लिए कोई प्राइस रेंज नहीं है, आप कभी भी इस तरीके से डेटा फॉलो कर सकते हैं। मगर ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस बहुत मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी टारगेट तो दिया, मगर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिया। तो इसलिए मैं इस तरीके से टारगेट को कभी भी फॉलो करने के लिए, मेरे यूजर को तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी आप कहेंगे सर मुझे आती है ट्रेडिंग करना और मुझे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी है, तो आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। आपका खुद का एनालिसिस टीम है, आप खुद एनालिसिस करना जानते हैं, तो बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। तो आप जरूर ट्रेड करिए, आप ऑब्वियसली कंटिन्यू करिए। मगर जितने सारे नया निवेशक है जो इस तरीके से टारगेट देखकर निवेश कर देते हैं, उसको लगता है चलो मतलब मुझे तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाएगा शॉर्ट टर्म पीरियड में, मैं निवेश कर दूं। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा सर, क्योंकि आप इस तरीके से ट्रैक में फंसेंगे और आपको फंसाया जाता है। बहुत सारे कंपनी इसको फंसाते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी का जो टारगेट है, किसी कंपनी ने मान के चलिए 140 में माल खरीद के रखे हैं, तो उसको बेचना है 150 में। वो टारगेट आपको मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक इस रिलीगर कंपनी को कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो इस तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे कंपनीज में इस तरीके से काम करता है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये छुपे हुए बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो टारगेट उसका है 150, मतलब 10 पॉइंट का वो टारगेट रखा है। मगर आपको कितना टारगेट दिया, मान के चलिए आप 155 आपको टारगेट दिया, तो आप तो खुश हो जाएंगे, चलो 140 से 155 जाएगा, तो आप ट्रेड कर लेंगे और आप ट्रेडिंग में होल्ड कर लेंगे, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेंगे। तो वो जब 150 जाएगा तो वो तो माल बेचकर भाग जाएगा, तो उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिलेगा और आपका फंड लॉस में चला जाएगा। और 120 रुपया भी आ जाएगा, तब आपका 20 पॉइंट का लॉसेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम होता है। तो मैं जरूर कहूंगा, मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि रिलीगर ऐसे किया, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कंपनीज करते हैं। न्यूज के माध्यम से आप न्यूज को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा, इस तरीके से बहुत सारे फेक मतलब टारगेट दिया जाता है। तो आप उस टारगेट को फॉलो करेंगे ना करेंगे आपके हाथ में है, क्योंकि आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो उसके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कौन सा टारगेट है। तो क्या अभी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं बात करूं, तो क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न बताऊंगा। कंपनी जो टारगेट दिया वो किस बेसिस से टारगेट दिया, आप देख सकते हैं। कंपनी का अभी जो करंट सिनेरियो है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हाई लेवल है, यहाँ पे जो हाई लेवल आपको देखने को मिला, वो अराउंड अराउंड 152 के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी किया है, मेरे हिसाब से इस लेवल तक जरूर जाने का जरूर जाएगा, जरूर कोशिश करेगा। मगर ग्लोबली जिस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर दिखेगा। फिर भी ऑटो इंडस्ट्रीज कुछ दिनों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। सिर्फ अशोक लेलैंड नहीं, आप मारुति की भी देख लीजिए, टाटा मोटर्स को भी देख लीजिए, महिंद्रा महिंद्रा, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, हर कंपनी 52 वीक के आसपास है, 52 वीक के आसपास है। तो 52 वीक हाई के आसपास है, सॉरी 52 के हाई के आसपास है। इसका मतलब समझ लेना, कंपनी हर कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी को भी आपको जरूर स्टडी करना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो बेस्ट कंपनी मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी का तो अभी हालत उतना खराब है, उतना अच्छा नहीं है, कंपनी लॉसेस में है। बिल्कुल, आपका बात भी सही है। अराउंड 3% का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ है। फिर भी अशोक लेलैंड जिस बेसिस से काम कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं ईवी के जो बासेस है, सबसे ज्यादा टेंडर किसको मिलता है? अशोक लेलैंड के ऊपर। और अशोक लेलैंड जबरदस्त 800 बासेस का ऑर्डर उस बार मिला था, मैं आपको वीडियो बना के दिया था। बेंगलुरु में 800, बेंगलुरु एंड लंदन में 800 बासेस का ऑर्डर मिला था, वो भी ईवी बासेस का। साथ ही साथ मतलब अशोक लेलैंड अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे नया नया टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में आपको कुछ खराबी दिखेगा, मगर आप उस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भरोसा करेंगे, क्योंकि खराब दिखने के पीछे मेन जो कारण है वो सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम्स। अगर सेमीकंडक्टर अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑटो इंडस्ट्रीज एक नया मोमेंटम में काम करेगा और नया एक मतलब इतिहास रचेगा। ठीक है,
सिर्फ जिस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑटो इंडस्ट्रीज़ को, वो प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है और उस प्रोडक्ट का कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ प्रेशर में है, अभी तक भी प्रेशर में है। उस तरीके से भागे नहीं, बहुत दिनों तक भागे नहीं। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिनेरियो जब खत्म हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर एक नया जान आ जाएगा और कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी भागने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी में अगर खराबी होते तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल नहीं उठा के रखते, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ना के बराबर हिस्सेदारी रखते। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी को स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।